एक समय की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, रामू और मोहन। दोनों बचपन से साथ थे और हमेशा एक दूसरे को सच्चा दोस्त कहते थे। मोहन, आज जंगल की सैर पर चलते हैं। बहुत दिन हो गए बाहर घूमे। हाँ दोस्त, चलो आज तो मजा आएगा। दोस्त साथ हो तो डर किस बात का। हाँ, लेकिन जंगल थोड़ा खतरनाक भी होता है। वहां जंगली जानवर रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज तो बस मजे करेंगे। याद है बचपन में हम दोनों कितनी बार साथ घूमने जाते थे। हाँ, और तब भी तू हमेशा कहता था, दोस्ती में डर की कोई जगह नहीं। और आज भी वही कहता हूँ, सच्चा दोस्त वही है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। चलो फिर देखते हैं आज का सफर हमें क्या सिखाता है। चलो दोस्त, आज की ये यात्रा हमें जिंदगी का कोई नया सबक जरूर देगी। दोनों हंसते हुए जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। दोनों दोस्त हंसते बोलते जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ते चले गए। कभी वे पुराने दिनों की बातें करते, कभी भविष्य के सपनों की चर्चा करते। बातों बातों में उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि वे गांव से कितनी दूर आ चुके हैं। जंगल धीरे धीरे और घना होता चला गया। पेड़ों की शाखाएं ऊपर आपस में जुड़ने लगीं, जिससे सूरज की रोशनी भी छन छन कर जमीन तक पहुंच रही थी। चारों तरफ पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रामू, जंगल कितना सुंदर है। देखो ये हिरन कितनी फुर्ती से भाग रहा है। लगता है जैसे कोई कहानी जी रही हो। हाँ, सुंदर तो है, लेकिन याद रखना मोहन, जंगल जितना सुंदर होता है उतना ही खतरनाक भी। अरे यार, हर जगह खतरे होते हैं। देखो ना, कितनी शांति है यहाँ। पेड़, हवा, पक्षी सब कितना सुकून दे रहे हैं। सुकून अपनी जगह ठीक है, लेकिन जरा इधर उधर भी नजर रखनी चाहिए। जंगली जानवर अचानक सामने आ सकते हैं। चिंता मत कर रामू, जब तक दोस्त साथ है कुछ भी गलत नहीं होगा। दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बेफिक्री और एक सावधानी। दोनों के स्वभाव साफ दिखते हैं। रामू, जरा रुक। क्या तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, कुछ तो है वहां, शायद कोई जानवर। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा और डरावना भालू उनके सामने आ गया। रामू, भालू, भालू, सामने देखो, इतना बड़ा भालू। हे भगवान, ये तो सच में भालू है। अब क्या करें, अब क्या करें? रामू, मुझे डर लग रहा है। कुछ करो, जल्दी सोचो। मैं नहीं जानता। वो हमारी तरफ आ रहा है। रामू, हम दोस्त हैं ना, कुछ रास्ता निकालो। मुझे अकेला मत छोड़ना। पेड़, पेड़, वहां पेड़ है। लेकिन रामू, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, तू जानता है। अगर देर हो गई तो मेरी जान चली जाएगी। रामू दोस्त, कुछ करो। रामू बिना जवाब दिए पेड़ की ओर दौड़ता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। मोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, लेकिन वह बहुत समझदार था। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर मरा हुआ बनने का नाटक किया। अब मेरी समझदारी ही मुझे बचा सकती है। भालू धीरे धीरे मोहन के पास आया। उसने उसकी गर्दन और चेहरा सूंघा। मोहन बिल्कुल भी नहीं हिला। ये तो मरा हुआ लगता है। भालू कुछ देर रुकता है, फिर मुड़ जाता है। भालू मरे हुए को नहीं खाता, इसलिए वह वहां से चला गया। जब भालू पूरी तरह जंगल में गायब हो गया, तब मोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली। धीरे धीरे रामू पेड़ से नीचे उतरने लगा। जमीन पर पैर रखते ही उसकी नजर मोहन पर पड़ी, जो अभी भी चुपचाप पड़ा हुआ था। उस पल रामू को समझ आ गया कि उसने दोस्ती में बहुत बड़ी गलती की है। जिस दोस्त ने हर समय साथ निभाने की बात कही थी, उसी दोस्त को उसने मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया था। अरे मोहन, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? भालू कह रहा था कि जो दोस्त मुसीबत में साथ छोड़ दे वो सच्चा दोस्त नहीं होता। मोहन, आज मुझे सच में समझ आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं अपने डर के आगे दोस्ती को भूल बैठा। मुझे माफ कर दे दोस्त। आज से वादा करता हूं, चाहे कैसी भी मुसीबत आए, मैं कभी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चल वापस घर चलते हैं। दोनों वापस घर लौटे। असली दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।